हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 14th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग एमएसएमई लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। नवोदयम प्रेजेंट्स राज की बात in association with Reena's Handcrafted Happiness, the premium pickle which is going global. Also a big thank you to NVCC and to mention the best South Indian food in Nagpur at Uttar Dakshin. बहरहाल आज जिनसे मैं मिलने वाला हूँ, आज जो मेरी जो मेहमान हैं वो बचपन से ही ये काम करते आ रही हैं। बस इतना है कि पहले इन्हें अच्छा काम करने के लिए, अच्छी पेंटिंग करने के लिए चॉकलेट्स मिलती थी, अब इन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसी आर्टिस्ट जो अपना काम बखूबी करना जानती हैं एंड पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हैं VIA की, अच्छा काम करती हैं और अपने काम को 100% देती हैं। बेस्ट थिंग उनकी लाइफ की ये है कि अब उन्हें बच्चों को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके बच्चे ऑलरेडी बड़े हैं। मेरे साथ अंजलि क्रिएशंस की डायरेक्टर अंजलि गुप्ता हैं। मैम नमस्कार। हेलो। राज की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि हम बात करते हैं वो दिन की जब आपको चॉकलेट्स मिलते थे अच्छी पेंटिंग करने के लिए। प्लीज़ उसके बारे में, आपकी जो जर्नी है अंजलि क्रिएशंस तक की, वो जर्नी के बारे में बताएं। बचपन में से मुझे पेंटिंग का शौक था। मुझे याद है मैं 7-8 साल की रही होंगी तो मेरे पापा को मैंने एक छोटी सी गुड़िया बना के दी। तभी तब लकड़ी की पेंसिल चलती थी कलर, तो उससे बनाया था। तो सबने बहुत अच्छा, इतना अच्छा है। पर मैं बहुत छोटे से गांव से थी और फिर उसके बाद मैं थोड़ा कहीं बाहर जाती थी तो सीखती थी, कोशिश करती थी, पर इतना कुछ मौका नहीं मिला। मेरी शादी के बाद में फिर बच्चे, शादी, ये वो चला, पर मैं सीखती रही हमेशा। उसको मैंने कोई मुकाम नहीं दिया, पर सीखना कभी बंद नहीं हुआ मेरा। कुछ नया सीखती ही रहती थी जी। उसके बाद में मैं 2000 में VIA के एक प्रोग्राम में, इसमें मेरी फ्रेंड है मधुबाला सिंह जी, तो वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, नेवर है। तो उन्होंने मुझे बोला VIA में एक प्रोग्राम में चल रही हो क्या? तो मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सेकंड प्रोग्राम में गई। उसके बाद मुझे लगा नहीं, कुछ करना चाहिए। और मैं सीखती तो थी, मुझे बहुत कुछ आता था, बहुत टाइप की पेंटिंग, पर मैं ऐसे कुछ नहीं कर रही थी कि टोटली हाउसवाइफ में। मैंने एजुकेशन किया था, सब था, पर मैं अपने में बिजी थी बना। फिर मैं वो प्रोग्राम के बाद गई, फिर मैंने उससे बात की कि मुझे भी कुछ करना है। तो उसने बोला तुमको इतना अच्छा बनाती हो तो एनवलप क्यों नहीं बनाती? उसने मुझे एकदम से आइडिया आया कि एनवलप में मैं सिरेमिक वर्क कर सकती हूँ। वो शायद तभी नागपुर में कोई नहीं करता था। तो उस समय मैंने चालू किया और फिर उसके बाद में मुझे बल्क ऑर्डर मिलने लगे और मुझे मजा भी आने लगा, क्योंकि पैसा मिलने लगा था पहली बार जी। तब तक मुझे कहीं से मैं बनाती थी, गिफ्ट करती थी, पर अर्निंग मनी नहीं थी जी। तो मुझे बहुत मजा आया वो करने में। फिर कुछ 2 साल के बाद में कुछ मेडिकल इशू हुए, तो फिर मैंने वो थोड़ा सा बंद कर दिया, पर सीखना बंद नहीं किया जी। काम बंद किया, सीखना बंद नहीं किया जी। उसके बाद में मैं वहाँ पर VIA में प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद 2013 में मैंने पेंटिंग्स बनाना चालू किया। साउथ कल्चरल जोन में एक बार क्लासेस चालू थी, तो मैं और मेरी फ्रेंड मधुबाला सिंह, हम दोनों क्लास करने गए जी। वहाँ पर मैंने मधुबनी बनाया, मुझे इतना मजा आया और एकदम अच्छा बना। तो उसके बाद में मैंने पेंटिंग्स बनाना चालू किया। बनाने के बाद अब उसको बिजनेस देना था, तो मैं बनाती तो रहती थी, पर ऐसे बिजनेस वाला मूड नहीं आया था। फिर मैंने ना किसी को गिफ्ट किया, तो उन्होंने बोला आप अपना क्यों नहीं चालू करते हो काम? तब फिर मैंने अंजलि क्रिएशन के नाम से काम चालू किया और अभी तक मैं 300 पेंटिंग्स बना चुकी हूँ। 300 पेंटिंग्स बना चुकी हैं और मैं सेल भी करती हूँ, गिफ्ट भी करती। अब मेरा अच्छा चल रहा है और मैं सेटिस्फाई हूँ। अंजलि जी, जब आपने अंजलि क्रिएशंस की शुरुआत करी, जब आपने वो एनवेलप्स भी बेचना शुरू किया और आपकी पहली इनकम आई, वो बड़ा उत्साहपूर्वक माहौल होगा उस वक्त। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके परिवार ने किस किस्म का रिएक्शन दिया, लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि पैसों के लिए काम करना, अपनी आर्ट को
पैसों से तोलना, मजा आता है एक आर्टिस्ट को कि नहीं आता? नहीं, मजा तो नहीं आता, पर आपकी तारीफ के साथ आपकी मेहनत के पैसे मिले तो किसे मजा नहीं आता जी। लक्ष्मी सभी को प्यारी रहती है जी, और जब सरस्वती लक्ष्मी लेकर आती है तो उसका एक अलग मजा है। परिवार पर मैं इसको इनकम के तौर पे नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है यदि मैं मेहनत करती हूँ तो कुछ तो मतलब अच्छा लगता है जी। जब आपने फिर उसके बाद फिर जब ये पेंटिंग्स में आप आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, पेंटिंग्स बनाना शुरू किया, तो फिर किस किस्म का कब ऐसा लगा कि इसको एक व्यवसाय के रूप में देखा जाए? अंजलि क्रिएशंस का फॉर्मेशन कैसे किया आपने? नहीं, मैं बना के गिफ्ट करती थी, तो गिफ्ट लेना तो किसी को भी अच्छा लगता है, आप जी। किसी को बना के दोगे, पर आप मेहनत करते हो और आप 5-5 6-6 घंटे उसमें देते हो, तो कुछ यदि पैसे भी मिले तो मजा आने लगा और करने लगे, उसी को आगे बढ़ाते गए। फिर एग्जीबिशन लगाई, हाँ। घर से भी सेल होते हैं, और अभी तो VIA ने प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा दिया है जी। तो उससे पोर्टल से भी अच्छे से रिस्पांस मिलता है। और VIA उद्योजिका एग्जीबिशंस पिछले 1-1.5 साल से नहीं रहे हैं, नहीं तो लगे। फिर किस किस्म से फिर आप? तो मेरा उद्योजिका पोर्टल से भी चलता है और अभी तक सबको मालूम हो गया, तो जो फ्रेंड सर्कल या जिनको भी मालूम है, आर्किटेक्ट भी कांटेक्ट करते हैं, तो जैसे बोलते हैं फिर उस हिसाब से हम कस्टमाइज करके दे देते हैं। कस्टमाइज्ड करके देते हैं। Yes, yes. तो www.uddojika.com VILEW वहाँ पर आपकी पेंटिंग्स अवेलेबल है, लोग आपकी पेंटिंग्स वहाँ से खरीद सकते हैं। Yes, sir. अब हम आपकी पेंटिंग्स देखते हैं और पेंटिंग्स के पीछे की जो जर्नी है उसके बारे में बात साथ ही साथ करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत यहीं से करते हैं, Yes. है ना? तो ये एक पेंटिंग है। अच्छा, मैं क्लासेस भी लेती हूँ, ओके, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ ठीक है, मधुबनी की और ओके, एक्रेलिक, गोंड आर्ट। बहुत बहुत खूबसूरत। ये किसी की ऑर्डर की है, ओके, ये वाली ये पेंटिंग, दिखा, ऐसा खड़ा करके दिखा देंगे जी। ये पेंटिंग किसी की ऑर्डर की है। ओके। उनको फ्रेम अपने हिसाब से कराना, ये मुंबई का ऑर्डर है। मुंबई का ऑर्डर है, तो आपको आउट ऑफ नागपुर से भी ऑर्डर्स आते हैं? Yes. कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं? और महाराष्ट्र से ही आते हैं अभी। महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र से ही। ठीक, चलिए हम ये पेंटिंग्स दिखा रहे हैं आपको। ये पेंटिंग्स ये मैंने अभी नया सीखा है, केरला म्यूरल आर्ट। ओके, केरला म्यूरल म्यूरल आर्ट, ओके, ठीक है। पेंटिंग है ये, मतलब केरला के नाम से फेमस है। ठीक तो है। ये साड़ी और चुनरी, दुपट्टे, इन सब में करते हैं, टाप में जी, ये करके देते हैं। ओके, ये 4 का सेट है, तो किसी हाँ, ने ये- ऑर्डर किया था, जी। अमरावती के हैं वो। तो ये एक साथ 4 अलग वॉल्स पे लगते हैं? नहीं, एक ही बॉल में 4 का सेट लगाना है उनको, ओके, लैडर में लगाना है उनको कहीं। ठीक तो है। ये 4 का उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट और रेड कलर का दिया था, ठीक तो है। ये मैंने बना के ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? कि इस आइडिया किस्म का- नेट से आते हैं, और अभी बनाते बनाते थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है कुछ जी, देख के। जी, कि खुद का भी एक आता है आइडिएशन की कैसे बना। खुद का तो रहता ही है कि हमको ब्लैक एंड व्हाइट और रेड में चाहिए, तो फिर ऐसा हम बना सकते हैं, इसमें ये प्लेन करेंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे, तो ठीक। फिर ऐसे बनाते बनाते आइडिया खुद के आ जाते हैं। जी, ये अभी नया पेंटिंग है, मीनाकारी वर्क। ओके, ये मार्बल पे होता है बेसिकली, पर मैंने अभी MDF पे किया हुआ है। पर मार्बल की जो टाइल्स आती है तो उसमें ये वाला वर्क होता है। ओके। ये अभी नया सीखा है। पर ये अगर जब मार्बल पे बनेगा और लोगों के घरों में लगेगा तो इसकी एक अलग निखार आएगी, यस यस। है ना? इसको फ्रेम कराएंगे तो फ्रेम करा के थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है रखने में, जी। और अभी एग्जीबिशन वगैरह भी नहीं है, तो इतना नहीं कराने के बाद बस मुझे शौक है तो मैं बनाती रहती हूँ। तो जैसे मार्बल पे चीजें बनती हैं तो Yes. फिर लोगों को लोग कनेक्ट कर सकते हैं Yes. कि कितनी खूबसूरती से शाहजहां दिन भर बैठा करते थे ताजमहल को बनाने के लिए अपने कारीगरों से, और यहाँ पर तो रेडीमेड काम, जिंदा होते शाहजहां तो एक ताजमहल और बनाते, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक और एक ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग ये है। मधुबनी है, ये मधुबनी है, मधुबनी, और ये फ्रेम्ड भी है। ये फ्रेम्ड भी है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सब रेडी टू सेल है या फिर आप इनके ऑर्डर्स लेते हैं? नहीं, रेडी टू सेल है। Okay. और ऑर्डर्स भी लेती हूँ। अभी जैसे किसी को चाहिए तो मैं दूसरा पीस बना के जी। और फिर ये दे सकती हूँ। अच्छा,
ठीक है, यहाँ भी कुछ पेंटिंग्स हैं। हाँ, श्री ये गणेश एक्रेलिक पेंटिंग है जी। ये तंजोर पेंटिंग है, मैं तंजोर वर्क भी करती हूँ। ओके, ठीक है, क्या बात है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी ने बनाया है, लेकिन ये सब हाथ की कारीगरी है और इसे ही आर्ट कहते हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये प्योर गोल्ड है। ये प्योर गोल्ड है? यस। ओके। पर ये गिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। ये मैं घर में ही लगाऊंगी। नहीं, ये बढ़िया बोला आपने, लेकिन ये अपने आप में बड़ा अच्छा ये है और बहुत 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 खूबसूरती से आपने इसको बनाया है। और अगर ये घर पर लगता है तो इसकी एक अलग चमक आएगी, है ना? यस। है ना? ओके, ठीक है मैम। पीछे भी एक फ्रेम्ड ये मधुबनी पेंटिंग है। ये मधुबनी है। ये कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, किसी को कलर सेट चेंज करना है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से तो इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। ये एक्रेलिक पेंटिंग है जी। ये गौतम बुद्ध है। बहुत खूबसूरत का, बहुत खूबसूरत, अमेजिंग जी। हम आपको अंजलि क्रिएशंस में जो अंजलि गुप्ता जी की रचना है उसका काम हम दिखा रहे हैं आपको। और ये सब हैंडमेड है, इसमें कुछ भी कंप्यूटराइज नहीं है, टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है। ये कुछ दुपट्टा, अच्छा, ये भी के साथ का दुपट्टा है, इसमें पूरा मधुबनी पेंट किया गया है। और ये भी हाथ से किया है। हाथ से किया है। Yes. क्या बात है, ये मैं देख रहा हूँ। तो आपके पास ऐसे ऑर्डर्स आते हैं जहाँ पर लेडीज आती हैं और कहती हैं कि इसके लिए मुझे दुपट्टा आप बनाइए? बुटीक वाले भी बनवाते हैं और ऑर्डर्स भी आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। ये तो अपने आप में इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि इस कलर का ड्रेस और इस कलर की चुन्नी, बहुत बढ़िया, अच्छा काम। ये मधुबनी पेंटिंग है जी। ये किसी ने ऑर्डर किया था, ऑरेंज कलर के सेट में चाहिए, तो इसमें ये फ्लावर्स बना के दिए उनको। ओके। कोई अगर कोई पेंटिंग देखता है और कहता है कि मुझे ये सेम पेंटिंग चाहिए, हाँ, तो मैं यदि वो कलर नहीं चाहिए तो मैं उनकी डिमांड का कलर डाल भी लगा सकते हैं, बना के दे सकती हूँ। तो अगर जैसे कई सारे लोगों के होम डेकोर जो है उनका लिविंग रूम थोड़ा सा अलग रहता है, तो जैसे ऑरेंज नहीं चाहिए, इसमें उनको पिंक चाहिए, तो ये वाला फ्लावर पिंक वाले में डाल के और दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी एक सेट लग रहा है। ये सेट है। ये वारली आर्ट है। ओके। ये अपना तो महाराष्ट्र का फेमस है जी। इसकी पेंटिंग्स बनाती हूँ। ये मराठवाड़ा का एक प्रांत कहा जाता था उसे। बहुत बढ़िया। ये मधुबनी पेंटिंग है जी। कौन सी मैम? इसमें आप ये इसमें रेट भी लिखा हुआ है, तो दिखा दूं मैं? ये देखिए साहब, पकड़ी गई अंजलि जी। जी। नहीं, लेकिन ये कितना अच्छा एक गिफ्ट आइटम भी बन सकता है। आप अगर आप किसी की विवाह में जा रहे हैं, किसी के कुछ शुभ इसमें हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, शुभ कार्यक्रम में, तो आप उन्हें इतना अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं जो अपने घर पर लगाएं तो उसकी एक अलग निखार आ जाए, है ना? ठीक है। ये देखिए, बहुत बहुत। ये डाइनिंग टेबल के मैट्स हैं। अच्छा, ये मैट्स है, मुझे पेंटिंग लग रही थी। ओके। इसको लेमिनेशन कराएंगे, ये बोथ साइड है। अरे वाह, बहुत बढ़िया मैम। इनकी जो वैल्यू होती है, वो क्या एक्सपेंसिव साइड पे होती है? मतलब क्योंकि ये हैंडमेड है और बहुत सारा पेन आप लेती हैं इनको बनाने में। नहीं, पर मेरे इसके रेट एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं और मेरा शौक पूरा होता है, प्लस मुझे मनी मिलती है। बस मैं ये सोच के उसको एक्सपेंसिव नहीं बना रही हूँ। ओके, ठीक है। तो मेरे स्पॉन्सर हैं जिनका नाम है, अचार खाती हैं आप? हाँ। अच्छा, तो रीनाज हैंडक्राफ्टेड प्रीमियम पिकल है जो लोग अमेरिका में भी खाते हैं। तो मैं आपसे एक अचारी सवाल पूछूं? यस। मुझे बताइए। राम सीता का। जी, मैं वो दिखाता हूँ। मुझे ये चीज़ बताइए कि ये अचारी सवाल है, जब आप कमाना आपने शुरू किया पेंटिंग्स और ये सब चीज़ों से,
हस्बैंड आपके किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया? जाने माने वकील हैं वो, आपके सुपुत्र दोनों एक सीए है, एक डॉक्टर है, आपकी बहुएं जो हैं वो सक्सेसफुल काम कर रही हैं, तो आपका रिएक्शन मतलब उनका रिएक्शन कैसा था आपके लिए? नहीं, मुझे काम करने के लिए कभी किसी ने रोका ही नहीं। पैसे कमाओ नहीं कमाओ कोई लेना देना नहीं है उससे किसी को भी, पर मुझे सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। और मेरे बच्चों ने तो मुझे बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में मदद की, दोनों बच्चे। और अभी मेरी बहुएं आ गई तो वो तो मुझे पूरे टाइम आप करिए ना हम आपके साथ हैं, बस ऐसे करके मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। कभी आप अपने बच्चों को ये प्रेशर करवाती है, अरे पेंटिंग बिकवाओ? नहीं। अपने आप बिक जाती है ये? चलिए, बहुत अच्छी बात। ये एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर देखने को मिली है, ये राम सीता जी, ये मैं ऐसे दिखाती हूँ जी। ये कितना खूबसूरत काम है, देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोग जो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं वो इस कलाकृति में, कहते हैं सरस्वती खुद कई बार कई सारी चीज़ों को आशीर्वाद देने आती है। मुझे ऐसा लगता है पहले मधुबनी को शायद लोग नहीं जानते थे, पर अभी मधुबनी की बहुत कद्र है। बिल्कुल कद्र है। और मैम यही होता है कि पहले आर्ट हमेशा यही किस्म का चैलेंज लाता है कि पहले उन चीज़ों की कद्र नहीं होती और बाद में फिर, है ना। चलिए, ये बड़ा खूबसूरत काम है, वेरी नाइस। मैम कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, है ना। एक चीज़ ये कि अब इतने वर्षों से काम करते आ रही हैं, वीआईए की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, लोगों ने वीआईए से, एलईडब्ल्यू से किस तरह से जुड़ना चाहिए? आपको लगता है कि वो वीआईए एलईडब्ल्यू से लोगों ने जरूर जुड़ना चाहिए। मतलब काम करते हो आप तो आपको आगे बढ़ने का जो मौका वीआईए एलईडब्ल्यू देता है, मुझे नहीं लगता कि नागपुर में इतना अच्छा मौका कहीं मिलेगा। सोशल वर्क अलग है जी, सोशल वर्क और वीआईए एलईडब्ल्यू, आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना, आपकी क्या डिफिकल्ट है, टैक्स की क्या है, फाइनेंस की क्या है, लोन कैसे लेना, आप मांग के तो देखिए वीआईए एलईडब्ल्यू देता ही है। ये सुनकर जितनी भी पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं और जिन्होंने मेहनत करी है उनको बड़ा गर्व होगा। आप ये बात कह रही हैं क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं। और अब पूनम लाला जी पे आप लोगों ने और प्रेशर कर दिया ये बोल के कि अब उन्हें बहुत अच्छा काम करना है, नई प्रेसिडेंट हैं वो वीआईए एलईडब्ल्यू की। एक सवाल और, आप, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि सपना क्या है, कैसे अंजलि गुप्ता जी अपने काम को और अपने नाम को और अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि काम तो आदमी ने लाइफ में कभी बंद ही नहीं करना चाहिए, ना शौक बंद करना चाहिए। आप यदि शौक रखोगे और काम करोगे तो दुनिया आपको जीवन भर पसंद करेगी। बिल्कुल और उसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बस मुझे लगता है मेरा शौक कभी खत्म ना हो। अब ये बिजनेस समझ के, पेंटिंग समझ के या काम समझ के, उसको तो मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन का तो नहीं बोलती हूँ, पर मेरा बहुत बड़ा नाम होना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ जी। जब मैंने पेंटिंग बनाना सीखा था तो मैं रोटरी ईशान्य में मेंबर थी जी। तो रोटरी ईशान्य जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे सोशल वर्क बहुत पसंद है, तो मैं सेंट्रल जेल, नागपुर सेंट्रल जेल में 5 साल तक हर महीने जाती थी, वहाँ के जेल के कैदियों को सब कुछ सिखाती थी। अच्छा, ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट था, पर मेरा शौक था, मुझे पूरा करना था, तो मैं हर मंथ में रोटरी ईशानी की तरफ से जाती थी और वहाँ पर सारे कैदियों की क्लासेस लेती थी। और फिर कैदी जब वो बना के सेल करते थे तो वहाँ के जेलर और सभी लोग हमको फ़ोन करते थे और थैंक्स बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब वो कैदी का तो ऐसा रहता है कि कुछ एक इंसिडेंट होता है तो कई लोग सच के क्रिमिनल रहते हैं और कोई गलती के हो जाते हैं जी, तो जो गलती के हो जाते थे वो हमसे सीखते थे जी। और बहुत मजा आता था सिखाने में, रियली एंजॉय किया वो वाला सीन हमने। और सपना अब ये है कि आपके काम को और आपके नाम को और आपकी कला को सराहाया जाए, हमेशा आगे बढ़ा जाए, और जो आप कर रही हैं वो काम करने में आप रुके ना। और मैं चाहती हूँ इसमें मुझे पेंटिंग के साथ साथ साड़ी, ड्रेसेस, चुन्नी, ये सब भी बनाना है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि ये सब बना के एक एग्जीबिशन लगाऊं बड़ा। तो मैं उसकी तैयारी में लगूंगी और मुझे एग्जीबिशन ही लगाना है, ये मैंने सोचा है। तो मैं आगे चल के बस एग्जीबिशन लगाया करूँगी। मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप सिखाती भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं, पहले अभी ऑनलाइन ले रही हैं, आने वाले वक्त में जब सब कुछ
खुल जाएगा तो ऑफलाइन भी मैंने बहुत सारे कॉलेजों में लिया है पहले। तो वहाँ डिमांड रहती थी कि उनको मधुबनी नहीं सीखना है, ग्लास पेंटिंग सीखना है, ग्लव सीखना है, फ्लावर बनाना सीखना है। मैं एक्चुअली पैकिंग भी करती थी, जो शादियों की पैकिंग रहती है वो भी करती थी और वो भी सिखाती थी। ओके, तो अब आपको क्या कुछ ऐसे आर्टिस्ट मिले जो आपके आपके साथ कनेक्टेड हैं, जो आपको जानते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप जो आर्ट को या आप जो लेगेसी को चाहती हैं कि कंटिन्यू हो, लोग उस आर्ट को सीखें और वो जनरेशन टू जनरेशन वो आर्ट आगे जाते रहे? क्या आपको ऐसे लोग मिले हैं जो आपको लगता है कि ये आपके काम को और आगे बढ़ाएंगे? हाँ, वो बढ़ाएंगे, और ये जब तक इसमें शौक और पेशेंस ना हो तब तक पेंटिंग कर ही नहीं सकता। और जिनमें पेशेंस रहता है वो सच में करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग मिले हैं और वो करते भी हैं, थोड़ा थोड़ा सीख भी रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हिंदुस्तान तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएगा, और हिंदुस्तान की कला को तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता है। ये बात हिंदुस्तान की कला का कोई हाथ नहीं पकड़ता, लेकिन कलाकारों का हाथ जरूर पकड़ा जाता है। कलाकारों के साथ उतना उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है सपोर्ट। अब वो ऐसा रहता है, कभी कभी किसी का काम अच्छा नहीं है तो यदि वो बना भी रहे हैं और सेल नहीं हो रहा है तो फिर उसमें गलती दोनों तरफ से, उनको भी आगे बढ़ के थोड़ा अच्छा सीखना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। अभी आजकल तो MSME वगैरह एग्जीबिशन वगैरह लगवाते हैं, पर मैं बाहर नहीं गई हूँ। मैंने उद्योजिका में और नागपुर में एग्जीबिशन लगाए हैं, और मेरा अभी छोटे स्केल में, पर मैं बहुत खुश हूँ इस काम से। ठीक, चलिए अंजलि गुप्ता जी, आपने अपना मैं एक वर्क और दिखाना चाहूंगी। प्लीज दिखाइए जी। ये एक नया काम, ये साड़ी की बॉर्डर है, किसी ने ऑर्डर की हुई है, तो ये मैं बना के दे रही हूँ उनको। साड़ी की बॉर्डर है ये? हाँ, ये पूरी 9 मीटर है। ओके, ये हैंड वर्क है पूरा। बहुत अच्छा काम है। इसको कितना वक्त लग जाता है बनाने में? कोई पेंटिंग को बनाने में कितना वक्त लगता है अंदाज़न? तो डिपेंड करता है उसके वर्क के ऊपर रहता है कि कितना टाइम लगता है। फिर भी मिनिमम 3 दिन से लेके 10 दिन तक। 3 दिन से लेके 10 दिन तक। जैसे इसमें वर्क बहुत ज्यादा है तो इसको 10 दिन लगा। ये 5 दिन में बन गई। ओके, अच्छा, आप आर्टिस्ट हैं तो अपनी गलतियां भी पकड़ लेती हैं, दूसरों की भी पकड़ लेती हैं? और अपनी गलती जब पूरी बन जाती है तो समझ में आ जाती है कि अभी इसमें कहाँ गलत हुआ है। ओके, ठीक है। और खुश क्या हंसती है मनी मन जब कोई और नहीं पकड़ता? नहीं कि भाई इसको तो समझ ही नहीं आया। ऐसा नहीं होता है, यदि गलती रहती तो बता देती हूँ यहाँ गलती है। अच्छा, बता भी देती है, बहुत बढ़िया। अंजलि जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आपकी जैसी आर्टिस्ट हमारे शहर में है, ये बात आपका काम देखकर इतना गौरवग्रत फील कर रहा हूँ मैं जिसकी कोई हद नहीं। आपके जैसे कलाकार हैं, इसीलिए ये कला जिंदा है। तो आप ऐसे ही अपना अच्छा काम करते रहें, आप लोगों को सिखाते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और शौक हमेशा जिंदा रखिए, कारवां चलता ही रहने वाला है। ये लाइन आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगी। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज, थैंक यू। अंजलि गुप्ता जी, ये नाम, ये ब्रांड प्लीज़ याद रखिए। अंजलि क्रिएशन इज़ द नेम ऑफ द ब्रांड। अंजलि क्रिएशन इज़ द नेम ऑफ एन आर्टिस्ट, जो अंजलि गुप्ता इज द नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड अंजलि क्रिएशन इज द नेम ऑफ द ब्रांड, जो आपको याद रखे कि कल को ज़िंदगी में आपको आप नया घर बना रहे हैं, उस घर में आपको कुछ चीज़ें नेचुरली ऑर्गेनिकली खूबसूरत दिखानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कलाओं से अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। दूसरी बात ये कि कलाकारों की इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कला की इज़्ज़त करते हैं, अपने देश की इज़्ज़त करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि वाकई में कलाकार कितना अच्छा काम करते हैं, लेकिन कलाकार को जब सराहने की बात आती है तो हम कहीं पीछे हो जाते हैं और फिर ये सवाल करते हैं कि ये पेंटिंग इतनी महंगी क्यों, ये कला इतनी महंगी क्यों। साहब, कला को पैसों में तोलना बंद कीजिए, कला को कला में तोलिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखें जो हैं वो सही चीज़ तोल रही हैं। कलाकारों को थोड़ा सा और स्पेस दें, कलाकारों को थोड़ा सा और प्रोत्साहन दें। www.vilew.udyojika.com पर जाएं, सबसे पहले अंजलि गुप्ता को पाएं, अंजलि क्रिएशंस को पाएं और उनकी पेंटिंग्स ज़रूर ख़रीदें। और ये याद रखें कि ना सरकार मेरी है, ना रॉब मेरा है,
मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। और yes. इस हिंदुस्तान के अंदर में कलाकार जो हैं वो इस देश का नाम एक अलग लेवल पर पहुंचाते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा करें और ज़िंदा रहें।